नमस्कार, स्वागत है आप सबका न्यूज वेव्स में। मैं राजन अरोड़ा आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक खास खबर लेकर। तो दोस्तों, आज की खबर और जो चर्चा का विषय है हमारा वो है अवैध निर्माण और अवैध कब्जे। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि आज की डेट में कई जगह पर अवैध निर्माण और अवैध कब्जे जो है लगातार चलते रहते हैं, जो कि आने वाले वक्त में एक बहुत ही गंभीर विषय बन जाए। किसानों के बारे में अगर हम बात करें तो वो तो चर्चा का विषय रहते हैं, क्योंकि उनको लाचार असहाय माना जा रहा है। परंतु शहरों के अंदर भी कई आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने सरकारी जमीनों पर, सरकारी भूमि पर अपना कब्जा भी कर रखा है और अवैध निर्माण भी करते हैं, जो कि एक बहुत ही गंभीर विषय है जिसके ऊपर सरकार को सख्ताई से कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए। तो दोस्तों, यही जो सरकारी जमीनों पर या एनएचएआई की जमीनों पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, वो आने वाले दिनों में एक बहुत ही गंभीर और चर्चा का विषय बनेगा। ऐसा ही एक मामला सोलन के न्यू बस स्टैंड के साथ कथेड़ में हमारे प्रकाश में आया है, जिसमें कि एक सोलन के एक व्यापारी ने, जो कि एक नामी व्यापारी है, उन्होंने अपने कार्यालय के आगे जब देखा कि सड़क का कुछ हिस्सा खाली है और वो देखने में बड़ा भद्दा नजर आता है, तो उन्होंने बिना किसी भी सरकारी या किसी संस्था की सहायता लिए बिना अपनी जेब से पैसे खर्च करके वहां पर बहुत ही सुंदर क्यारियां बनाई, उसमें पौधे लगाए, फूलों के पौधे लगाए, ताकि आने जाने वालों को, अब NH5 है तो वहां पर हमारा शिमला का मेन रोड है या लोकल लोग भी आते जाते हैं, तो देखने में भी एक सुंदर लगता है और वातावरण साफ और स्वच्छ बनता है। परंतु उनके द्वारा उठाया गया यह कदम शायद कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो जहां पर उन्होंने पौधे लगाए वहां पर उनके साथ ही उनके पड़ोसी वहां पर एक सरिये का व्यापार करते हैं, जो कि वहां पर सरिया गिरा कर रखते हैं। तो उनको ये शायद गवारा नहीं हुआ, तो उन्होंने कुछ मजदूर बुला करके उन क्यारियों को भी तोड़ दिया और पौधे भी उखाड़ डाले। जिस व्यापारी ने वो पौधे लगाए, उन्होंने इसकी जो कंप्लेंट है, इसकी जो शिकायत है, सबसे पहले वार्ड मेंबर को दी। फिर उन्होंने वार्ड मेंबर काउंसलर से संपर्क किया और NHAI में भी इसकी शिकायत दी। तो दोस्तों, उन्होंने बहुत ही मेहनत और शहर को और अपने आसपास के वातावरण को सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया, बिना किसी स्वार्थ के, क्योंकि वो खुद बोलते हैं कि ये जमीन उनकी नहीं है, ये सिर्फ आने जाने वाले लोगों को अच्छा लगे, देखने में हमारा शहर भी सुंदर लगे। शिमला रोड है, बाहर से सैलानी भी आते हैं तो देखें कि हमारा सोलन शहर बहुत सुंदर है, जिस वजह से उन्होंने यह कदम उठाया। परंतु उनके पड़ोसी ने उसको तोड़ा और इस बाबत जब हमने उनके वार्ड के पार्षद से बात की तो उन्होंने बताया कि ये मामला उनके संज्ञान में है और इस बारे में उन्होंने NHAI विभाग को पहले भी शिकायत दी है, क्योंकि ये जो हिस्सा है सड़क का, ये NHAI के हिस्से की जमीन है, उनके कब्जे की जमीन है। परंतु एक तरफ तो एक इंसान बिना स्वार्थ के वहां पौधे लगा रहा है और दूसरा सिर्फ अपने व्यापार का फायदा उठाने के लिए उस जमीन को कब्जे में लेकर उसके ऊपर सरिया गिराता है। तो इसी बाबत जब हमारी पार्षद से बात हुई तो उन्होंने हमें ये बताया। फिर हमने इस बाबत सोलन की SDM पूनम जी से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उनका जो कार्य है वो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, परंतु इस बारे में अगर कोई कार्रवाई करेगा तो वो NHAI विभाग ही करेगा। इसके बाद दोस्तों, हमने अंत में NHAI विभाग के जो अधिकारी हैं दिनेश, उनसे बात की, तो उन्होंने हमें ये कहा कि उनको इस मामले बारे कोई सूचना नहीं थी, ये मामला हमारे माध्यम से उनके संज्ञान में आया है। तो उन्होंने हमें ये विश्वास दिलाया कि बहुत जल्द वो मौके पर जाएंगे और वो जांच करेंगे। अगर वो जमीन NHAI के हिस्से में आती है तो जो भी बनती उचित कार्रवाई होगी वो उस पर करेंगे। और ये जरूर उन्होंने भी कहा कि अगर किसी ने पौधे लगाए तो वो एक अच्छा कार्य है, उसको नहीं उखाड़ना चाहिए। तो दोस्तों, हम आपकी भी राय लेना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि एक बिना किसी स्वार्थ के कोई व्यक्ति अगर सड़क पर पौधे लगाता है, जो कि आम संस्था के लोग भी हमने देखा आजकल पेड़ लगा रहे हैं, हरियाली को हर कोई बढ़ावा देना चाहता है ताकि हमारा वातावरण साफ स्वच्छ और सुंदर रहे। तो आपकी राय में पौधों को तोड़कर वहां पर सरिया गिराकर कब्जा करना कहां तक उचित है, ये हम आपसे भी जानना चाहेंगे। और हम अब देखने की बात यह है कि NHAI विभाग का अधिकारी कितनी जल्द वहां मौके पर पहुंचकर इस पर कार्रवाई करता है। और इसी तरह की नई अपडेट के साथ हम बहुत जल्द आपसे दोबारा जुड़ेंगे। मैं लेता हूं इजाजत। नमस्कार। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है।
भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।